प्रिया की शादी एक मिडिल क्लास घर में हुई। प्रिया जो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर बहुत मेहनती, समझदार और शांत स्वभाव की थी। वह रोज सुबह उठकर बिना किसी शिकायत के घर के सारे काम करती थी। प्रिया की सास सविता को एक दिन उनकी सहेली ने ताना मारा कि आजकल तो सब पढ़ी लिखी बहू लाते हैं, पर तेरी बहू तो अनपढ़ है। सहेली की बातों से प्रभावित होकर सविता को यह महसूस होने लगा कि प्रिया में शिक्षा की कमी है और वह दूसरों की तरह स्टाइलिश नहीं है। इस वजह से सविता ने प्रिया की छोटी छोटी कमियां निकालना शुरू कर दिया, लेकिन प्रिया ने कभी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और शांत रही। इसी बीच गांव में एक बड़ा सत्संग आयोजित हुआ और प्रिया ने अकेले ही पूरे गांव के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी संभाल ली। उसका बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना और उसकी निस्वार्थ सेवा देखकर सभी गांव वाले बेहद खुश हुए। कार्यक्रम खत्म होने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सविता से कहा, बहू पढ़ी हो या ना हो, लेकिन इसके संस्कार सोने जैसे हैं। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो ऐसी बहू तुम्हें मिली है। यह सुनकर सास की आंखें भर आईं। उन्होंने प्रिया को गले लगाया और कहा, आज समझ आया, घर की इज्जत डिग्रियों से नहीं, बहू के संस्कारों से होती है।